हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल संदीप जैन क्लासेस। इंग्लिश ग्रामर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मॉडल्स। तो आज हम मॉडल्स के इस फर्स्ट वीडियो में सबसे पहले ये देखेंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसके स्पेसिफिक फीचर्स, इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, क्या क्या हैं, और मेन मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी हैं, और साथ ही हम मेन मॉडल वर्ब्स में से कैन और कुड की डिटेल्ड स्टडी इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले प्रश्न उठता है मॉडल्स क्या होते हैं। व्हाट आर मॉडल्स? मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स विच आर यूज्ड विद द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस वेरियस आइडियाज, सो दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर एक्शन एंड लिंकिंग वर्ब्स। मॉडल्स जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स होती है, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। यह मेन वर्ब के साथ ऐड होकर उस वाक्य के मूड को डिफाइन करती है, उस वाक्य का मूड बताती है, उसके मूड को व्यक्त करती है कि उस वाक्य का मूड क्या है, भाव क्या है, क्रियाविधि क्या है, उसको उसके जो वेरियस आइडियाज़ हैं उसको ये डिफाइन करती है। तो मॉडल्स को मॉडल सहायक क्रिया के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह भी सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब की भांति हमें वाक्य में होने वाली कार्यवाही नहीं बताती है, कि यानी मेन वर्ब क्या कर रही है वो नहीं बताती है। मेन वर्ब जो है उसकी मदद करती है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब है। अंतर यह है कि मॉडल्स जो हैं वो अभिव्यक्ति के शब्द हैं, ये हमारे कम्युनिकेशन में सुधार करते हैं और वाक्यों को उसकी पूर्णता के साथ यानी परफेक्टली उसको प्रेजेंट करते हैं, उसमें ये सहायता करते हैं। इंग्लिश में मेन मॉडल वर्ब्स जो हैं वो है मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought to, dare, नीड एंड यूज्ड टू। ये इंग्लिश में कुछ मेन मॉडल वर्ब्स हैं, और इसमें आप देखिए कि ought to और used to, इन दो के साथ में टू का प्रयोग किया गया है, बाकी किसी भी मॉडल के साथ में टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसको थोड़ा विस्तार से हम आगे भी पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि स्पेशल फीचर्स क्या हैं मॉडल्स के। मॉडल्स के स्पेशल फीचर्स इस प्रकार से हैं। दे आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स विद द मेन वर्ब्स टू एक्सप्रेस परमिशन, एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, नेसेसिटी, अनसर्टेनिटी एंड सो ऑन। तो आप देखिए खूब सारे भाव ये व्यक्त करते हैं। ये सहायक क्रिया के रूप में मुख्य क्रिया के लिए अनुमति, क्षमता, दायित्व, संभावना, अनिवार्यता, अनिश्चितता आदि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे आई कैन डू इट, यहाँ पे कैन जो है वो सब्जेक्ट के सामर्थ्य को व्यक्त कर रहा है कि आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। मे आई गो नाउ, यहाँ पे मे जो है वो परमिशन मांगने के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। तो इस तरह से मॉडल वर्ब्स जो हैं वो अलग अलग मूड्स को व्यक्त करता है। नेक्स्ट देखिए, मॉडल वर्ब्स आर नेवर यूज्ड अलोन, दे ऑलवेज हैव अ मेन वर्ब इन द सेंटेंस। मॉडल वर्ब्स कभी भी अकेले प्रयुक्त नहीं होती है किसी वाक्य में, उनके साथ में वाक्य में हमेशा एक मुख्य क्रिया होती है। जैसे आई कैन डू इट, तो यहाँ आई कैन इट कभी भी प्रयुक्त नहीं हो सकता है, इसके साथ में डू होना या अन्य कोई मेन वर्ब होनी जरूरी है। तो हमेशा मॉडल वर्ब जो हैं वो मेन वर्ब के साथ में प्रयुक्त होती हैं। मे आई गो नाउ, हमने ये एग्जाम्पल देखा था। तो यहाँ पे मे जो है ये मॉडल वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब है गो। तो वाक्य में एक मेन वर्ब जरूर होगी और मॉडल वर्ब कभी भी अकेले प्रयुक्त नहीं होती है। आगे तीसरा पॉइंट देखिए, मॉडल्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म्स, इनका फॉर्म कभी चेंज नहीं होता है कि इनके साथ में कभी भी SES नहीं लगता है, कोई ING फॉर्म नहीं होती है, कोई EN, इस तरह से कोई भी इनके साथ में प्रयुक्त नहीं होता है। ये अपने मूल रूप में रहते हैं। ये जरूर कैन का पास्ट फॉर्म कुड है,
शेल का शुड है, विल का वुड है, लेकिन अदर सभी जो जितने भी मॉडल्स हैं उनका एक निश्चित रूप है, वो उसी निश्चित रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद में देखिए सब्जेक्ट नंबर whether they are singular or plural, and subject person whether they are first person, second person, third person have no impact on models। एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है ये। कर्ता जो है उसकी संख्या कि कर्ता एक वचन है या बहुवचन है, मॉडल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर्ता का पर्सन कौन सा है, वो फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, मॉडल के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कैन का प्रयोग देखते हैं, आई कैन डू इट, ही कैन डू इट, दे कैन डू इट, यू कैन डू इट, सभी में आप देखिए कि कैन का ही प्रयोग हुआ है, कहीं कैन के पीछे एस ई एस नहीं लगा है। और इसी तरह से कैन के साथ में या कोई भी मॉडल होगा उसके साथ में आई एन जी फॉर्म नहीं होगा, इसके साथ में इज आर एम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मॉडल्स के साथ में सब्जेक्ट के नंबर का और उसके पर्सन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। Many modal verbs cannot be used in the past tenses or the future tenses। बहुत सारे मॉडल वर्ब्स जो हैं वो पास्ट टेंसेज में और फ्यूचर टेंसेज में यूज नहीं कर सकते। सिर्फ कैन का कुड है, मे का माइट है, शेल का शुड है, विल का वुड है, इनका जो है पास्ट रूप है, अन्य को इस तरह से हम प्रयोग में नहीं ले सकते हैं। इन्फिनिटिव टू कम्स ओनली आफ्टर टू मॉडल्स, यूज्ड टू एंड ought टू। इसके अलावा इन्फिनिटिव टू जो है किसी अन्य के साथ, किसी अन्य मॉडल के साथ में नहीं आते हैं, ये सिर्फ यूज्ड टू और ought टू इनके साथ में प्रयोग किया जाता है। और नोट का प्रयोग मॉडल वर्ब्स को नकारात्मक बनाने के लिए किया जाता है। तो ये कुछ इनके स्पेशल फीचर्स हैं मॉडल्स के, जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। मॉडल से संबंधित हमारे इस फर्स्ट वीडियो में आज हम कैन और कुड का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके संबंध में हमारे जो कन्फ्यूजन्स हैं कि ऐसे कौन से भाव हैं, ऐसे कौन से एक्सप्रेशंस हैं जहाँ पे कैन और कुड का प्रयोग किया जा सकता है, उसको विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए कैन। कैन का मतलब होता है सक्षम होना, जानना, क्षमता, शक्ति या कुछ करने के लिए कौशल होना। हम कैन का प्रयोग विभिन्न स्थितियों में रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन प्राप्त करने के लिए और कोई चीज़ पॉसिबल है या नहीं है यह पता करने के लिए, हमारे सेटिस्फेक्शन को, हमारे डिससेटिस्फेक्शन को, हमारे सरप्राइज को व्यक्त करने के लिए कर सकते हैं। और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मॉडल यूज्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश का एक सबसे सामान्य, सबसे कॉमन मॉडल में से ये एक है। कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कैन का प्रयोग करते समय ये हम सावधानियां रखें। सबसे पहले तो ये कि एक मॉडल होने के कारण इसका रूप नहीं बदलता है, इसके साथ एस ई एस नहीं लगेगा, इसकी कोई आई एन जी फॉर्म नहीं होती है, इसकी कोई ई डी फॉर्म, ई एन फॉर्म नहीं होती है, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल है, ही कैन क्लाइम द वॉल, वह दीवार पर चढ़ सकता है। तो क्योंकि ही है तो हम सोचें कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस ई एस लगा दें, यहाँ नहीं लगेगा, कैन का कैंस नहीं होगा, ये हमें ध्यान रखना है। टेंस में कैन जो है वो पास्ट टेंस में कुड हो जाता है। कैन का पास्ट टेंस होता है कुड। कैन का कोई भविष्य काल नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना है। उसकी जगह पे विल बी एबल टू आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे द गवर्नमेंट विल बी एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन सून। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैन का प्रयोग नहीं किया गया, विल बी एबल टू का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखें, निकट भविष्य को संदर्भित करने के लिए वहाँ पे कैन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे वी कैन विजिट राम टुमारो, हम कल राम से मिलने जा सकते हैं। तो ये नियर फ्यूचर है, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि वी कैन विजिट राम टुमारो। तो इसका नेगेटिव फॉर्म जो होता है कैन का, वो कैन नॉट होता है, जिसको शॉर्ट में कांट के रूप में लिखते हैं, और कांट ज़्यादा प्रचलित रूप है इसका। मॉडल्स के रूप में कैन के
कई विविध प्रयोग हैं और उनको हम समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है कि कैन का प्रयोग फिजिकल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी और मेंटल एबिलिटी, ये ध्यान रखिए, शारीरिक क्षमता, योग्यता और मानसिक क्षमता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो ये कब किया जाता है? ये किसी को स्वयं के लिए या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कुछ करना संभव है, उसको दिखाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। या तो खुद के लिए या तीसरा व्यक्ति, थर्ड पर्सन, उसकी कोई क्षमता है, कोई मानसिक क्षमता है या योग्यता है, उसको व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, राम कैन कैरी दिस बैग टिल द बस। राम इस बैग को बस तक ले जा सकता है, तो ये उसकी शारीरिक क्षमता है। ही कांट प्ले द गिटार, ही कैन प्ले द फ्लूट। वह गिटार नहीं बजा सकता, वह बांसुरी बजा सकता है। ही कांट प्ले द गिटार, ही कैन प्ले द फ्लूट। तो ये उसकी योग्यता है, उसको शो करता है। और राम कैन सोल्व कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। तो ये राम की मानसिक क्षमता को दिखाता है। राम कैन सोल्व द कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। तो इस तरह के जो ये एग्जाम्पल्स हैं, इन सब में आप देखिए कैन का प्रयोग किया जाता है। और आई कैन स्पीक फ्लुएंट हिंदी बट आई कांट स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच येट। मैं धारा प्रवाह हिंदी तो बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अभी तक धारा प्रवाह फ्रेंच नहीं बोल सकता हूँ। तो इन सब वाक्यों में कैन का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में देखिए कैन का प्रयोग आस्किंग एंड ग्रांटिंग परमिशन, यानी अनुमति प्राप्त करने या अनुमति लेने या देने के लिए किया जाता है। टू डू समथिंग, टू आस्क फॉर हेल्प एंड सपोर्ट, यानी मदद मांगने, सहायता के लिए भी किया जाता है। टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी ऑफ ए सिचुएशन, कि कोई स्थिति जो है उसकी संभावना है या असंभावना है, उसको व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे है, कैन द टीचर्स वियर इनफॉर्मल ड्रेस ऑन सैटरडेज। क्या शिक्षक शनिवार को अनौपचारिक पोशाक पहन सकते हैं? ये इसके बारे में पूछा गया है। तो इन्होंने कहा यस, द स्टाफ कैन वियर इनफॉर्मल्स ऑन सैटरडे। हाँ, कर्मचारी शनिवार को अनौपचारिक पोशाक पहन सकते हैं। आई डोंट थिंक ही कैन पॉसिबली डू सो। मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा कर सकता है। आई डोंट थिंक ही कैन पॉसिबली डू सो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सर कैन यू प्लीज ग्रांट मी लीव फ्रॉम वर्क टुमारो। सर क्या आप मुझे कल काम से छुट्टी दे सकते हैं? तो इस तरह से हमने देखा कि अलग अलग परमिशन मांगने के लिए, परमिशन देने के लिए, लेने के लिए, मदद मांगने, सहायता के लिए कैन का प्रयोग किया जा सकता है। कैन का प्रयोग जो है वो अपने गुस्से को प्रकट करने के लिए, अपनी इम्पेशेंस और अधीरता को व्यक्त करने के लिए भी किया जा सकता है। ही कैन जस्ट पैक हिज बैग्स एंड गेट लॉस्ट। वह अपना बैग समेट सकता है और जा सकता है, गेट लॉस्ट। तो यहाँ पे देखिए गुस्से को इन्होंने प्रकट किया, ही कैन जस्ट पैक हिज बैग्स एंड गेट लॉस्ट। यू फर्स्ट टेल मी इफ़ यू कैन डू दिस वर्क और नॉट। तुम पहले बताओ कि तुम इस काम को कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अधीरता को व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग किया गया है। कैन का एक प्रयोग आश्चर्य व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है, टू एक्सप्रेस सरप्राइज। कैन राम बी सीरियस। क्या राम गंभीर हो सकता है? यहाँ पे आश्चर्य को व्यक्त किया गया। आई कैन नॉट बिलीव ही इज 50, ही लुक्स सो यंग। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह 50 साल का है, वह इतना जवान दिखाई देता है। आई कैन नॉट बिलीव। आई एम अमेज्ड दैट शी कैन नॉट सी थ्रू हिज प्रिटेंस। मुझे आश्चर्य है कि वह उसके ढोंग को नहीं देख सकती। शी कैन नॉट सी थ्रू हिज प्रिटेंस।
तो यहाँ पे भी आश्चर्य व्यक्त किया गया है। कैन का प्रयोग कुछ ऐसी वर्ब्स जो अनुभूतियाँ व्यक्त करती हैं और फीलिंग्स बताती है, जैसे फील, हियर, सी, स्मेल, टेस्ट, इनके साथ में भी किया जाता है। इस बात पर जोर देने के लिए कि आप किसी चीज़ के बारे में कितनी दृढ़ता से महसूस करते हैं, तब कैन का प्रयोग इन अनुभूति वाली क्रियाओं के साथ किया जाता है। जैसे देखिए, कैन यू फील द चिल इन द एयर? क्या आप हवा में ठंड महसूस कर सकते हैं? आई कैन हियर द विंड विस्लिंग आउटसाइड। मैं बाहर हवा की सीटी सुन सकता हूँ। आई कांट टेल यू हाउ डेस्परेटली आई वॉन्ट टू अपलिफ्ट द वुमन इन माई विलेज। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं अपने गाँव की महिलाओं को कितना सशक्त बनाना चाहता हूँ। तो इन सब में आप देखिए कि इन खास क्रियाओं, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे। इन सब क्रियाओं के साथ में इस तरह से कैन का प्रयोग करके और हम इसको, इन वाक्यों को दृढ़ता प्रदान कर सकते हैं। कुड का प्रयोग कैन के भूतकाल के रूप में किया जाता है। कुड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, ऑफर, पॉसिबिलिटी और कुछ पूछने या सुझाव देने को व्यक्त करना, इन सब को शो करता है। कुड जो है वो अधिक विनम्र है और सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद भी इसमें अधिक रहती है। जब हम रिक्वेस्ट के रूप में कुड का प्रयोग करते हैं तो बहुत अधिक विनम्र है और सामने से सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद रहती है। तो हम कुछ पॉइंट्स इसके याद रखेंगे कि कुड का रूप कभी नहीं बदलता। ये चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो इसके साथ में कोई ऐसी इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, कोई आईएनजी नहीं है, इसका प्रयोग सेम रहेगा। कुड का नकारात्मक रूप कुड नॉट है, जिसको हम शॉर्ट में कुडंट लिखते हैं, कुडंट बोलते हैं। तो अंकित कुडंट कास्ट हिज वोट दिस टाइम। अंकित इस बार अपना वोट नहीं दे सका, तो यहाँ पे कुडंट का प्रयोग किया गया है। कुड भूतकाल में संभावना जो घटित हो सकती थी, कल्पना या सुझाव देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम ये कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति वास्तव में कुछ करने में सफल हुआ है, तब हम विल, वॉज, वर, एबल टू का प्रयोग करते हैं। जैसे द आर्मी वॉज एबल टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज ओवर द फ्लडेड रिवर। सेना बाढ़ के पानी से प्रभावित नदी पर पुल का निर्माण करने में सक्षम हुई। तो यहाँ पे कुड का प्रयोग हमें नहीं करना है। कुड के वेरियस यूजेस हम समझते हैं। कुड को बोलने और विनम्र अनुरोध करते समय इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही जब विनम्र एक पोलाइट अनुरोध किया जाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है, तो कुड का इस्तेमाल किया जाता है। और अनुरोध करते समय ये बहुत अधिक विनम्र भी लगता है। और अनुरोध जो है वो आम तौर पर निकट भविष्य के लिए, नियर फ्यूचर के लिए किया जाता है। जैसे कुड आई बोरो योर वाटर बॉटल? क्या मैं आपकी वाटर बॉटल उधार ले सकता हूँ? तो यहाँ पे देखिए सकता हूँ कुड है, ये नहीं है कि सकता था। कुड आई बोरो योर वाटर बॉटल? क्या मैं आपकी वाटर बॉटल उधार ले सकता हूँ? ये एक विनम्र अनुरोध है। कुडंट शी लेंड इट टू मी फॉर हाफ एन आवर? क्या वह मुझे आधे घंटे के लिए उधार नहीं दे सकती थी? ये भी एक विनम्र अनुरोध है और क्वेश्चन फॉर्मेट में है। कुड रेखा जॉइन यू व्हेन यू विजिट द डोल म्यूजियम? जब आप डोल म्यूजियम जाएंगे तब क्या रेखा आपके साथ जा सकती थी? यहाँ पे थी है। तो कुड यू प्लीज़ पास मी सम राइस? क्या आप कृपया मुझे कुछ चावल दे सकते हैं? तो इस तरह से कुड का प्रयोग किया जाता है। एबिलिटी के रूप में यह दिखाने के लिए कि पास्ट में कुछ संभव या असंभव था और यह सुझाव देने के लिए कि निकट भविष्य में कार्रवाई की जा सकती है, तब कुड का प्रयोग किया जाता है। आई कुड ईट 20 गुलाब जामुन्स एट ए टाइम व्हेन आई वॉज यंगर? मैं जब युवा था, मैं अपनी युवावस्था में एक ही समय में 20 गुलाब जामुन खा सकता था। तो आई कुड ईट 20 गुलाब जामुन्स।
आई कुड ऑलवेज राइट विद बोथ माई हैंड्स, मैं हमेशा अपने दोनों हाथों से लिख सकता था। ये भी देखिए पास्ट एबिलिटी को शो करता है। द गवर्नमेंट कुड इम्प्लीमेंट द कार ओड इवन स्कीम लास्ट ईयर, सरकार पिछले साल कार की ओड इवन योजना को लागू कर सकती थी। तो ये पास्ट में कुछ संभव असंभव था, यह सुझाव देने के लिए हम इस तरह से कुड का प्रयोग कर सकते हैं। संभावना के रूप में देखिए, पॉसिबिलिटी के रूप में अतीत या भविष्य में कुछ की संभावना या असंभावना को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग होता है। और भूतकाल में इसको जब हम संभावना के रूप में प्रयुक्त करते हैं तो कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ईडी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखिए कुछ एग्जाम्पल्स। सीता कुड हैव अप्लाइड फॉर द एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी पोस्ट, सीता कार्यकारी सचिव पद के लिए आवेदन कर सकती थी। तो सीता कुड हैव अप्लाइड। मोना कुड रिकॉर्ड द प्रोग्राम फॉर यू इफ यू वांट टू वॉच, और यदि आप देखना चाहते हैं तो मोना आपके लिए कार्यक्रम रिकॉर्ड कर सकती हैं। तो यहाँ पे कर सकती हैं इस तरह से प्रयोग है। अक्सर कुछ करने की अनुमति मांगने के लिए कुड का इस्तेमाल किया जाता है, और हम इसका प्रयोग अनुमति को अस्वीकार करने के लिए नहीं करते हैं, ये भविष्य में प्रयोग किया जाता है। जैसे एक्सक्यूज़ मी कुड आई गो टू द लाइब्रेरी टू मेक नोट्स, कि एक्सक्यूज़ मी क्या मैं नोट्स बनाने के लिए पुस्तकालय में जा सकता हूँ। कुड आई इंक्रीज द फैन स्पीड, क्या मैं पंखे की गति बढ़ा सकता हूँ। कुड का प्रयोग झुंझलाहट, खुशी, किसी कार्य के लिए हताशा दिखाने या व्यक्त करने की स्थिति के बारे में आपने कैसा महसूस किया, भावनाओं और मानसिक प्रक्रिया जैसे सोचना, विश्वास करना, याद रखना, समझना आदि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और आलोचना और अफसोस व्यक्त करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे स्नेहा टॉप्ड हर क्लास, यू कुड हैव कॉन्ग्रेचुलेटेड हर, स्नेहा ने अपनी कक्षा में टॉप किया, आप उसे बधाई दे सकते थे। वाई कुडंट ही मेक द स्टाफ रिपोर्ट टू ऑफिस इन टाइम, वह समय पर कर्मचारियों को क्यों नहीं बुला सकता था। टाइमली एक्शन कुड हैव प्रिवेंटेड द सीवियर पॉल्यूशन, इट्स सो अनोइंग, समय पर कार्रवाई गंभीर प्रदूषण को रोक सकती थी, यह बहुत अनोइंग हो रहा है, ये बहुत खींच दिलाने वाला हो गया है। इसी तरह से कुड का इस्तेमाल पूर्व में हुई एकल घटनाओं को, जैसे कोई गंध, स्वाद, देखे, सुने, स्पर्श इत्यादि जो अनुभूति जो को प्रकट करने वाली जो क्रियाएं हैं उसके साथ किया जा सकता है। वी कुड हियर द लार्ज वेव कमिंग जस्ट बिफोर द सुनामी हिट द शोर, सुनामी के किनारे पर पहुंचने से पहले ही हम एक बड़ी लहर का आना सुन सकते थे। तो ये जैसे कैन का प्रयोग हुआ था, इसी तरह से पास्ट में कुड का प्रयोग किया गया है। कुड का कैन के भूतकाल के रूप में उपयोग जब इसका मतलब है कि किसी के पास कुछ करने की क्षमता थी या कुछ संभव था, तब भी मैक्सिमम किया जाता है। जैसे राम कुड रिसाइट नर्सरी राइम्स, राम नर्सरी की कविताएं सुना सकता था। तरुण कुड सी द अप्रोचिंग फ्लाईओवर फ्रॉम ए डिस्टेंस, तरुण दूर से ही आ रहे फ्लाईओवर को देख सकता था। इस प्रकार से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कैन और कुड का प्रयोग करना सीखा, और नेक्स्ट वीडियो में हम मे और माइट का प्रयोग सीखेंगे, और साथ ही कैन और कुड के साथ में इनके क्या डिफरेंसेस हैं, क्या कन्फ्यूजन्स हैं, उनको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।